इस क्लास में आज हम सीखने वाले हैं कि कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। अगर डिफरेंट लोकेशंस पे हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन हम किस तरह से रे डायग्राम की हेल्प से करेंगे। दो सिंपल से रूल्स होंगे, उनको हम समझेंगे और उसके बाद 6 लोकेशंस पे हम ऑब्जेक्ट को रख के इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस क्लास में तुम बहुत एंजॉय करने वाले हो और अगर तुमने रूल्स को अच्छे से समझ लिया और जो शुरू की बातें मैंने समझाई तो इमेज का फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम कैसे करना होता है तुम आसानी से। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर हेल्दी एंड हैप्पी। आज इस क्लास में हम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर से सीखने वाले हैं कि कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। इमेज के फॉर्मेशन को सीखने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि इमेज फॉर्मेशन का रूल क्या है वो हमको पता हो। तो इस क्लास में हम सबसे पहले समझेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस और उसके बाद ऑब्जेक्ट को डिफरेंट लोकेशंस पे रख के इमेज का फॉर्मेशन कहां पर होता है ये सीखने वाला है। इसके पहले की क्लास में हमने प्रैक्टिकल के थ्रू कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है इसके बारे में बेहतर ढंग से समझा था। अगर तुमने वो क्लास अटेंड की है तो इस क्लास के बारे में जो इंफॉर्मेशन तुमको बताई जाएगी वो तुमको फील होगी। अगर तुमने नहीं देखी है तो इस थ्योरेटिकल क्लास को तुम देख सकते हो। एक बार थियरी तुम समझ गए तो उस क्लास को जरूर अटेंड करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगी, क्लिक करो और उस प्रैक्टिकल को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो तो इस टॉपिक को तुम समझोगे ही, साथ ही साथ इस टॉपिक को अच्छे ढंग से ठीक ढंग से फील भी कर पाओगे। और किसी चीज की फीलिंग अगर आती है तो वो चीज ज्यादा देर तक याद रहती है और उसमें इंटरेस्ट भी डेवलप होता है। तो चलो अब हम शुरू करते हैं जो टॉपिक आज इस क्लास के लिए हमें कवर करना है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। लेंस क्या होता है यह समझना जरूरी है। लेंस एक ट्रांसपेरेंट चीज है, ग्लास स्लैब एक ट्रांसपेरेंट चीज है, यानी लाइट रेज आर पार गुजर जाती है। जैसे हमारा प्रिज्म होता है उसमें भी लाइट रे आर पार गुजर जाएगी, तो जिससे लाइट रेज आर पार गुजर जाती है उसमें हमेशा रिफ्रैक्शन होता है, यानी ये फिनोमिनन होती है। लेकिन अगर हम मिरर लेते हैं तो मिरर में एक साइड पॉलिश होती है तो उसमें लाइट रेज आर पार नहीं जाती है। जैसे ये चमकीला सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो लाइट रे आएगी और टकरा के बाउंस बैक हो जाती है। और बाउंस बैक इसलिए होती है कि इधर साइड में पेंट होता है। एग्जाम्पल जो स्फेरिकल मिरर के बारे में हमने पढ़ा, जैसे कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर, प्लेन मिरर, उसमें तुम देखोगे तो पीछे के साइड में पॉलिश होती है। तो जहां पे पीछे के साइड में पॉलिश होगी, लाइट रेज आर पार नहीं जाती है, उसमें होता है हमेशा रिफ्लेक्शन, और जिसमें लाइट रेज आर पार जाती है उसमें हमेशा होता है रिफ्रैक्शन, यानी ट्रांसमिशन ऑफ लाइट जहां पे होगा उसमें होगा रिफ्रैक्शन, और जिसमें लाइट ट्रांसमिट नहीं हो पाएगी, आर पार नहीं जा पाएगी, उसमें होगा रिफ्लेक्शन। तो हम बात करने वाले हैं कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। अगर तुमको 2 लेंसेज दिए जाते हैं और बोला जाता है इसको टच करके सिर्फ ये बताओ कि कौन सा लेंस कॉन्वेक्स लेंस है और कौन सा लेंस कॉन्केव लेंस है, तो तुम कैसे पता करोगे? हम जानते हैं कि जब हम कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं तो ये 2 साइड ऐसे उभरा होता है। 2 साइड उभरा है तो इसको हम बोलेंगे बाई कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि इस साइड भी उभरा है, इस साइड भी उभरा है। अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो यहां बीच में मोटा है और ये किनारे साइड में पतला है। तो ऐसा कोई भी लेंस तुमको दिया जाए और टच करके तुमको बताना है कि वो कॉन्वेक्स है या नहीं है, तो बहुत सिंपल है, उसको टच करो, बीच में तुमको मोटा वो फील होगा और साइड में तुमको पतला फील होगा। कॉन्केव मिरर कुछ इस तरह से होता है, हम बनाते ऐसे उसको है,
राइट। अब इसको देखने से इस फिगर को तुम बता सकते हो कि यहां पतला है और साइड में मोटा है, करेक्ट। तो मैं तुमको कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस दिखाता हूं, तुम ध्यान से ऑब्जर्व करना तो तुम समझ भी पाओगे कि किस तरह से कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस में चेंजेस होते हैं। ये पहला लेंस है, ध्यान से ऑब्जर्व करो, राइट। इसमें साइड में पतला है, इसको ऐसे करोगे पतला, और इधर जाओगे जब तुम तो ये किनारे तुमको मोटा दिखेगा और ये पतला दिखेगा। शायद तुम उस तरह से फील नहीं कर पाओ, लेकिन जब लेंस अगर तुमको दिया जाए तुम टच करके भी पता, यहाँ पे पतला मुझे फील हो रहा है और इस किनारे किनारे ये मोटा है, तो पतला इसमें होता है और किनारे मोटा इसमें होता है, तो ये इसका मतलब हुआ ये कॉन्केव लेंस है, करेक्ट है। अब देखो उसके बाद है, मैं तुमको दिखाता हूं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस इस तरह से होता है, यहां पे तुम टच करोगे तो बीच में तुमको ये मोटा दिखाई, मोटा ऐसा फील होगा, और किनारे जाओगे तो पतला होगा। तो इस चीज को हम फिगर में इस तरह से दिखाते हैं, कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है, राइट। ये मोटा होगा और किनारे पतला, तो हम ये वाला हिस्सा बना देते हैं, ठीक। इसी तरह से इसको देखोगे, यहां पे मैंने रख दिया तो यहां पे पतला है तो यहां पे हमने पतला दिखा दिया और साइड में मोटा होता है। तो इस तरह से फिगर के थ्रू हम कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस को दिखाते हैं। तो आई होप तुम समझ गए होगे कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में अंतर अगर टच करके तुमको पता करना होगा। चल ठीक, अब हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। तुमने कॉन्केव मिरर के बारे में पढ़ा था, राइट। तो मिरर में तुमने देखा था कि एक साइड पॉलिश होती है, राइट, और दूसरी साइड पॉलिश नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए यहां पे ये मिरर है, क्यों? देखो इधर पॉलिश है और इधर पॉलिश नहीं है, करेक्ट। तो ये क्या हुआ? ये मिरर हुआ। अगर इधर भी पॉलिश नहीं होती, इधर भी पॉलिश नहीं होती, तो वो क्या हो जाता? लेंस हो जाता है। आई होप now you have understood properly how to differentiate lens and mirror, correct? तो अब हम बात करेंगे कि इमेज फॉर्मेशन का क्या रूल होता है, किस पे? बाई कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा। तो पहला रूल यहां पे फटाफट लिख लो। हम रूल तो लिखेंगे, साथ ही साथ हम उसके पीछे की लॉजिक भी समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, तो तुम बहुत बेहतर ढंग से फील कर पाओगे। डन? तो चलो सबसे पहले एक कॉन्वेक्स लेंस बना लो। कॉन्वेक्स बनाओगे तो बीच में मोटा होना चाहिए, साइड में पतला होना चाहिए। हमारे सिलेबस में थिन लेंस की बात की गई है, ठीक है। तो सबसे पहला रूल हम यहां पे लिखने वाले हैं, यानी हम रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस में फर्स्ट रूल सीखने वाले हैं। इसका जो मिड वाला पॉइंट होगा, इससे एक सीधी सी लाइन ऐसे ड्रॉ करते जाओगे तो इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस हिंदी में बोलते हैं मुख्य अक्ष। ये सिद्धांत वाला नहीं है, ये मुख्य वाला है। PLE वाला नहीं है, AL वाला है, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर और इसको हम O से दिखाते हैं। तो जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे चलेगी, ये लाइट रे चली तो ये तो पैरेलल है। पैरेलल का मतलब इस लाइन के बीच में, प्रिंसिपल एक्सिस और इस लाइन के बीच में हर जगह डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, तभी उसको हम पैरेलल बोलते हैं, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइट रे तुम समझ गए, हमने यहां पर यूज की, ठीक है। एक रे है जो यहां पे जा रही है, क्योंकि हम रे डायग्राम बनाते हैं बेसिकली। डन। अब देखो, अगर इस लेंस को ध्यान से देखो तो ये दो गोले से मिलकर बना है। थोड़ा सा इसको समझाने के लिए मैं कुछ इस तरह से कर देता हूं, राइट। ये कर्व है, इसको ध्यान नहीं दो कुछ देर के लिए। तो ये कर्व है किसका? इस स्फीयर का ना। तो इस कर्व का सेंटर क्या होगा? यहां से बीच से ऐसे ही दो गोला बना होगा, तो इसका सेंटर कुछ यहां पर होगा, राइट। तो इस चीज को तुम C1 लिख सकते हो। और ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर को आधा करते हैं, एग्जैक्टली दो हिस्सों में बांट देंगे तो हमको फोकस मिलता है। तो ये हम F1 से लिख सकते हैं। तो आई होप ये तुम समझ गए कि कैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस हमको देखना होता है।
इसी तरह से अब इसको इग्नोर करो और इसको सोचो कि ये एक गोले से काट के बनाया गया है। तो इस वाली कर्व का सेंटर यहां पे कर लो, इसको C2 मान लो, ठीक है। और अब O और C2 के बीच की डिस्टेंस जो हो उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे और इसकी हाफ डिस्टेंस ले लो, यहां पे तुम F2 यहां पे लिख सकते हो, ठीक है। आई होप आप तुमको समझ में। तो इस तरह से हमको पता चला कि यहां पे दो कर्वेचर है, इसलिए दो फोकस मिलती है और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलते हैं, राइट ना, करेक्ट। इसके बारे में मैंने डिटेल में समझाया भी है, तो अगर इसके पहले की क्लासेस तुमने अटेंड नहीं करी है तो अटेंड कर सकते हो, ताकि ये सब चीजें बहुत बेहतर ढंग से समझ में आए। तो हम यहां तक पहुंच गए। जो F1 है ना, इसको F1 लिखते हैं, इसको 2F1 भी लिख सकते हैं, C1 को 2F1 भी लिख सकते हैं। F2 है, इसको 2F2 भी लिख सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। नेमिंग अलग है लेकिन बातें सेम कही जा रही हैं, तो तुम ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो पहला रूल क्या है, अब वो हम बात कर रहे हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे जब चलती है तो टकराने के बाद वो फोकस से होकर गुजरती है। दूसरे साइड का जो फोकस, ये फोकस है, तो लाइट रे कहां से गुजरेगी, इस फोकस से होकर गुजरेगी। पहला रूल तो ये, लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब चलती है तो टकराने के बाद वो फोकस से होकर गुजरती है। अब देखो, कई बार कंफ्यूजन ये होता है कि लाइट रे इधर जाएगी, राइट, किधर जाएगी, राइट। अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस यहां पे लिया हूं तो तुमको फोकस से होकर जाती, ये तो समझ में आया। लेकिन कॉन्केव होगा, जैसे एग्जांपल के लिए यहां थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि कंफ्यूजन यहां पर भी बच्चों को होता है। अब देखो, लाइट रे यहां पे आई, टकराने के बाद लाइट रे इधर जाती है ना कि इधर आती है। तो ये बात तुम कैसे डिसाइड करो, बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक मैं बताता हूं। जहां पे चौड़ा पोर्शन होगा लाइट रे को उधर घुमाना है तुम्हें, ठीक है। कैसे, देखो मैं ये लेंस को यहां पे फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस फिर से ड्रॉ करता हूं। ये पोर्शन चौड़ा है कि ये पोर्शन चौड़ा है, तो लाइट रे आएगी तो किधर घूमेगी, इस साइड में जिधर चौड़ा है, ठीक है। यहां पे देखो, ये पोर्शन पतला है, ये चौड़ा है, तो लाइट रे अगर यहां टकराएगी तो इधर नहीं जाएगी, जिधर चौड़ा है यानी बेस की तरफ भागेगी। अच्छा, मैं यहां पे देखता हूं, यहां पे ये कम चौड़ा, अब इस हिस्से को देखो, इस वाले, ये कम चौड़ा है, ज्यादा चौड़ा है। अगर लाइट रे यहां पे आएगी, यहां पे टकराएगी, टकराने के बाद इधर नहीं जाएगी, जहां पे ज्यादा चौड़ा हिस्सा है उधर गुजर जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ रही, ऑलराइट। अगर मैं यहां पे देखो, लाइट रे आती है तो तुमको चौड़ा वाला हिस्सा, मान लो इसमें पता ही नहीं चल रहा है कि चौड़ा हिस्सा, तो लगभग ये प्लेन मिरर की जैसे हो गया, राइट ना, राइट। तो लाइट रे क्या करेगी, सीधे ही गुजर जाएगी, क्योंकि यहां पे डिविएट होने ना इधर जाएगी ना उधर जाएगी। लाइट है कंफ्यूज क्योंकि दोनों साइड की मोटाई एक है, तो सीधे ही गुजर जाएगी, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात हुई ट्रिक। किधर लाइट रे घुमाना है, जिधर चौड़ा वाला पोर्शन होगा लाइट रे को उधर घुमाना है, यानी जो ये रे डायग्राम बनाओगे, रे को उधर घुमा देना है। अब देखो, तुम खुद से बताओगे, हाँ ये मैंने किया, अब ये तो कॉन्केव हुआ क्योंकि बीच में पतला है, इधर चौड़ा है, लाइट रे यहां टकराई, किधर घुमाओगे, इधर कि इधर। तुम बोलोगे इधर ज्यादा चौड़ा, इधर तो इतना ही चौड़ा है, इधर ज्यादा चौड़ा है, तो इस साइड में घुमाऊंगा। बस इतनी सिंपल सी बात समझ गए, तो लाइट रे किधर बेंड करना है ये तुम आसानी से कर सकोगे, ठीक। अब लाइट रे क्यों बेंड होती है, ये बात भी हम यहीं पर समझ लेते हैं। लाइट रे क्यों बेंड होती है, ये बात भी हम यहां पर समझ लेते हैं। बहुत ध्यान से देखना, रूल तो इतना ही है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइट रे आएगी तो टकराने के बाद जो दूसरे साइड का फोकस है वहां से होकर गुजरेगी। दैट इज द फर्स्ट रूल, और बस फर्स्ट रूल इतना ही है। लेकिन ये फर्स्ट रूल की चीजें जो है थोड़ा सा हम समझ लेते हैं ताकि टॉपिक में मजा आए। पढ़ने को तो सभी पढ़ रहे हैं, राइट, बट अगर तुम समझोगे ऐसा क्यों होता है तो तुम बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इसमें डेवलप होगा, करेक्ट। तो चल फटाफट से ध्यान से देखना, जो बातें मैंने बताई है उसी को थोड़ा सा यहां पे एक्सपैंड करके बता रहा हूं। मुड़ेगी लाइट रे तो इधर ही मुड़ेगी,
क्योंकि इधर चौड़ा है, बट क्यों ऐसा हो रहा है ये बात हम समझने वाले हैं। तो ये तो अपना, ये मैंने बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस, राइट, पी ए लिख देता हूं। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये मान लो अपना F1 है और ये है अपना C1 है। इधर आ जाओ, सेम डिस्टेंस पे इसको भी रख दो क्योंकि बाई कॉन्वेक्स है, एक तरह से ही इसका कर्वेचर है। तो यहां पे तुम कर दो F2 कर दो और इसको कर दोगे C2। डन, इतना हो गया। अब देखो क्या होता है एक्चुअल में। हम जानते हैं कि कोई लाइट रे अगर रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में लाइट रे जाती है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में पढ़ा था कि ऑप्टिकली अगर कोई ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल से दूर भागेगी, अगर ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल के पास आ जाती है लाइट रे। ये छोटी सी चीज तुमको याद रखनी है, जिसमें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में हमने सीखा था साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, करेक्ट। दूसरा हमने ये सीखा था कि जहां पर रिफ्रैक्शन होगा वहां पे नॉर्मल यानी 90 डिग्री सरफेस के जो बनी लाइन होती है वो, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में होती है, ठीक है। अगर ये तुमने पहले पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा सा ध्यान देना, अभी समझ में आ जाएगा। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहेगा तो उस क्लास को अटेंड करना, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब यहां पे देखते हैं। देखो भाई, अगर लाइट रे यहां पे पैरेलल जा रही है, ठीक है, तो मुझे तो ये पता हो गया पहले रूल से हमको फोकस से गुजार देना है, लेकिन ऐसा क्यों होता है अब हम ये समझ रहे हैं। सबसे पहले जब लाइट रे यहां पे आएगी तो लाइट रे इस सरफेस पे पड़ेगी, करेक्ट। तो इस सरफेस पे पड़ेगी, इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, इस वाले का, इस वाले का तो गोला ये है, सेंटर ऑफ कर्वेचर उसका ये है और उसका फोकस ये है। डन। अगर मुझे लाइट रे को बेंड कराना है यहां पे तो मुझे देखना होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो नॉर्मल होगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से सरफेस पे जो लाइन ड्रॉ करते हैं वही लाइन होती है नॉर्मल, ठीक है। इसके बारे में हमने कई बार डिटेल में समझा था। तो चलो मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ये काफी डिस्टेंस पे है लेकिन फिर भी हम ये ऐसे करते हैं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमने लाइट रे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन ड्रॉ करोगे ये नॉर्मल है। तो रूल क्या बोलता है, इधर तो एयर है इस साइड में, राइट, और ये ग्लास है और ये एयर है। तो अब तुम बताओ ज्यादा डेंस ज्यादा घना क्या है, ऑप्टिकली डेंसर ऑप्टिकली रेयरर, ये तो करेक्ट वर्ड है और ऐसे भी होना चाहिए, लेकिन एक जनरल बात करने के लिए हम ये बोल सकते हैं ये कम घना है, ये ज्यादा घना है, करेक्ट, ऐसा सोच सकते हैं। तो एयर तो कम घना है यानी रेयरर है और ग्लास डेंसर है। तो लाइट रे अगर रेयरर से डेंसर मीडियम में आएगी तो नॉर्मल की तरफ झुकेगी, राइट। तो नॉर्मल की तरफ झुकेगी। अगर लाइट रे यहां पे पड़ रही है, यहां पे अगर ये है, अब इसको झुकना पड़ेगा, यहां पे लाइट रे है टकराई तो नॉर्मल की तरफ इसको झुकना पड़ेगा, यूं। तो नॉर्मल की तरफ मतलब अगर नहीं होता, ग्लास नहीं होता तो सीधे जाती, नॉर्मल की तरफ झुकने का मतलब ये लाइट रे यहां से ना जाके कुछ यहां से थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। एक्चुअल बात इसका ये था, लेकिन ये सरफेस होने की वजह से नॉर्मल की तरफ झुकना, सीधे जा रही थी। और ऐसे देख लो, देखो ये लाइट रे यूं सीधे जा रही थी, अगर ये नहीं होता तो सीधे गुजर जाती। ये होने की वजह से नॉर्मल की तरफ झुकेगी, नॉर्मल तो ये वाली लाइन है, तो ये लाइट रे यहां जो जा रही थी यूं झुक गई, करेक्ट। तो ये बेंडिंग समझ में आ गई कि नॉर्मल की तरफ लाइट रे झुक जाती है, तो ये हमने यहां पे थोड़ी सी बेंड कर दी। ये अगर नहीं होता तो ये कैसे जाती, ऐसे कुछ सीधे ऐसे गुजर जाती, लेकिन चूंकि ये सरफेस आ गया, ये डेंसर मीडियम है तो इसको थोड़ा सा झुकना पड़ेगा, तो लाइट रे यूं झुक गई, ठीक। तो ये बेंडिंग हो गई और यहां पे अब लाइट रे पहुंच गई। इसको मिटा दूं तो एक्चुअल पाथ लाइट का क्या है,
लाइट का ये है, ये यूं जा रही थी यहां पे और उसके बाद यूं झुक गई। ठीक, आई होप आप समझ गए। और ये तो अपना नॉर्मल है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ करता है। अब इसको मिटा दूं, इसको तो समझ ही गए होंगे। डन। अब इस सरफेस पे लाइट रे टकराएगी क्योंकि दो सरफेस है, बाई कॉन्वेक्स लेंस है। तो इस कर्व का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ये वाला है। तो मुझे यहां से एक नॉर्मल इस पे ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट। ये मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। ग्लास डेंसर है, डेंसर से रेयरर मीडियम में लाइट रे आती है तो नॉर्मल से दूर भागती है। तो लाइट रे मान लो यहां से जाती है, राइट। अब लाइट रे यहां से नहीं जाएगी बल्कि, और दूर भागने का मतलब ये नॉर्मल है, दूर भागने का मतलब एंगल बड़ा होगा ना, इधर तो नहीं जाएगी, इधर तो छोटा हो जाएगा। इसका मतलब दूर कहां भाग रही हो, तो उधर झुक रही है। उधर से दूर भागने का मतलब ये हुआ क्योंकि डेंसर से रेयरर, पहले रेयरर से डेंसर था, अब डेंसर में ये है, अब रेयरर में जाना चाहती है तो नॉर्मल से दूर भागेगी। तो नॉर्मल से दूर भागेगी लाइट रे, तो लाइट रे यूं गुजर गई। तो तुमने देखा दोनों सरफेस से टकराने के बाद एक पैरेलल लाइट रे फोकस से होकर गुजर रही है। ठीक है, तो समझ गए लॉजिक, या शॉर्ट में ऐसे समझ, जिधर मोटा है उधर घुमा देना है। ठीक, आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ। तो यहां तक हमने बातें समझ ली, पहला रूल समझ लिया कि लाइट रे अगर पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के चलती है तो टकराने के बाद वो फोकस से होकर गुजरती है। पहला रूल ये याद रखना। दूसरा रूल अभी हम सीखते हैं। ये लेंस है अपना, ये लाइन बीच से ड्रॉ करूंगा। अभी बताओ, ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस। अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरती है तो सीधे गुजर जाती है। ये दूसरा रूल लेंस के लिए याद रखना। लाइट रे ये आ रही है, ऑप्टिकल सेंटर से एग्जैक्टली होकर गुजरेगी तो सीधे आर पार चली जाती है, अनडिविएटेड होके, कोई डिविएशन नहीं होता, कोई भी बेंडिंग नहीं होती, सीधे गुजर जाती है। ये दूसरा रूल है। क्लास 10 में अगर ये दो रूल भी तुम समझते हो तो इमेज का फॉर्मेशन बहुत आसानी से कर सकते हो। तो चलो अब इन दो रूल्स की हेल्प से इमेज का फॉर्मेशन हम करते हैं। डिफरेंट पोजीशंस पे, लोकेशंस पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे और इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक, ये जो बातें मैं बता रहा हूं यहां पे थियरी में बता रहा हूं, इसको प्रैक्टिकल के थ्रू हम ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगी, उसको जरूर देख लेना ताकि तुमको एक बेहतर फील हो जाए इस टॉपिक से रिलेटेड। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट को, वस्तु को हम इंफिनिटी पे रखते हैं, यानी कॉन्वेक्स लेंस से बहुत दूर रखते हैं, तो क्या सिचुएशन होती है, किस तरह की इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पे मैं एक लेंस बना देता हूं इस तरह से, ठीक, और ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, यहां पे मैं ये बना देता हूं फोकस, इसको F1 मान लेता हूं, इसको F2 मान लेता हूं, इसको C2 मान लेता हूं। याद रहे कि ये डिस्टेंस यानी ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस है ये अब बाई कॉन्वेक्स है और इस तरह से लेंस है कि दोनों कर्वेचर सेम है, सेम ढंग से कर्व हुए हैं और इनका कर्वेचर भी सेम है, तो फोकल लेंथ भी इधर की सेम ही होगी, राइट। और OF1 बराबर होगा F1 C1 के, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने बना दिया, ठीक है। अभी इसको मिटा देता हूं, इसकी तो जरूरत अपने को है नहीं, करेक्ट। तो ये मैंने मिटा दिया, ऑलराइट। ये हो गई अपनी प्रिंसिपल एक्सिस। इन्फिनिटी तो मान लो कि ये लेंस जहां पे है उससे काफी दूर, तो यहां पे हम ऑब्जेक्ट को रखते थे, ठीक। अब हमको जो लाइट रे, जो हमको रे यूज करना है वो इस तरह से यूज करना है कि जो दो रूल है उसी को समझते हुए, ध्यान में रखते हुए, यानी एक पैरेलल लाइट रे हम यूज कर सकते हैं और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से गुजार सकते हैं, राइट ना। तो चलो करते हैं। सबसे पहले एक पैरेलल लाइट रे अगर यहां से होकर गुजर रही है तो क्या होगा, ये लाइट रे गई, ठीक। अब यहां पे दोनों सरफेस के बारे में मैं नहीं दिखा रहा हूं, फाइनली क्या होता है वो दिखाऊंगा।
तो चौड़ा इधर है तो इधर झुकेगी, कहां से होके जाएगी? फोकस से। पहला रूल बोलता है, राइट ना। तो ये फोकस से होकर लाइट रे गुजर गई। जब ऑब्जेक्ट का इमेज का फॉर्मेशन होता है तो ऐसा नहीं होता कि यहीं से लाइट रे चलती है, लाइट रे हर पॉइंट से चलती है। तो हर एक हिस्से से ऑब्जेक्ट के लाइट रे चलती है, और लाइट रे जब चलती है और जो टकरा के उस वस्तु से लाइट रे हमारी आंखों पे पड़ती है, तभी तो हमको वस्तु दिखाई देती है, करेक्ट ना। तो बस यही लॉजिक इस्तेमाल करना। तो एक लाइट रे अगर मैं और यहां से पैरेलल ले लूं, ठीक है, तो पहला रूल क्या होता है? पैरेलल लाइट रे लोगे तो टकराने के बाद वो फोकस से होकर जाएगी। चौड़ा वाला पोर्शन इधर है तो फोकस इधर होना चाहिए, राइट। तो ये लाइट रे हमने गुजार दिया। तो जहां पे टकराने के बाद, ट्रांसमिशन के बाद लाइट रे मिलती है, वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। डन। तो इमेज का फॉर्मेशन यहां पे हुआ। अब हमको पूछा जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज लिखो या नेचर ऑफ इमेज लिखो, तो वो लिखना जरूरी है। तो देखो कैसे लिखोगे। ऑब्जेक्ट पहले यहां पे लिख देते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, राइट। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ये मान लो इंफिनिटी कंसीडर करके हम चल रहे हैं, ठीक है। तो इमेज, नेचर ऑफ इमेज अब लिखो, नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। पहला कहां पे बन रही है इमेज? इमेज एट F2, राइट। ओके। इमेज की साइज पॉइंट साइज है, पॉइंट साइज्ड देखो, अगर इसको पास लेके आओगे तो ऐसा नहीं होगा पॉइंट साइज ही दिखेगा, जैसे प्रैक्टिकल में मैंने तुमको बताया था। अगर काफी दूर लेके जाओगे, जैसे जैसे दूर लेते जाओगे तुम देखोगे कि पॉइंट के जैसे इमेज का फॉर्मेशन तुमको दिखता है, तो वहां की सिचुएशन को बोला पॉइंट साइज्ड इमेज है। देखो लाइट रे यहां पे जा रही है, टकराने के बाद इधर निकली, लाइट रे यहां से यूं जा रही है, टकराने के बाद यहां पे, तो दोनों टकराने के बाद लाइट रे कहां पे मिल रही है? यहां। तो एक्चुअली मीट हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में रियल इमेज बनती है। और मैंने तुमको बताया है कि रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। यहां तो इन्वर्टेड दिख नहीं रहा हमको, राइट, फिर भी हम इन्वर्टेड बोलेंगे। वो इसलिए क्योंकि जब भी लाइट रेज एक्चुअली कट करेंगी, यानी रियल इमेज बनेगी, वो इन्वर्टेड ही होगी। तो कोई इसमें इश्यू, जब रियल आएगा इन्वर्टेड लिखना है, जब वर्चुअल आएगा तो उसमें अपराइट लिखना है। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज या नेचर ऑफ इमेज। तो इस तरह से हमने पहली कंडीशन को कंसीडर किया कि अगर ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रख दें तो उसके इमेज का फॉर्मेशन फोकस पर होता है। अब हम ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे इधर शिफ्ट करते जाएंगे और देखते हैं कि इमेज का फॉर्मेशन डिफरेंट लोकेशंस पे कहां कहां होता है। तो यहीं पे हम इसको यूज करते रहे। चलो इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा, इन्फिनिटी यहां पे है अपना, इसको शिफ्ट कर देते हैं यहां पे, ठीक है। तो ये देखो लाइट रे फिर से वही यूज करना, लाइट रे हम ये यूज कर रहे हैं, पैरेलल जा रही है, ठीक। तो यहां पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया बियॉन्ड C1, बियॉन्ड C1 या बिटवीन इन्फिनिटी एंड C1 के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रख दोगे तो इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा ये सीखने हो। तो एक पैरेलल लाइट रे तो तुमको निकालनी ही निकालनी है, ठीक है। तो पैरेलल लाइट रे हमने निकाला, तो ऑब्वियसली हम जानते हैं अगर पैरेलल लाइट रे हम यहां पर लेंगे तो इस तरह से लाइट रे फोकस से होकर गुजर जाएगी। तो ये फोकस से होकर एक लाइट रे हमको और लेना है, वो लाइट रे यहां ऑप्टिकल सेंटर से हमको गुजारना है। तो चलो करते हैं। ये लाइट रे जा रही है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है क्योंकि मैनुअली करोगे तो बिल्कुल स्पीड तो आएगा नहीं।
ठीक, इस तरह से। अब ये डॉटेड नहीं दिखाना, ये एक्चुअल में लाइट रे जा रही है तो एक्चुअल को डॉटेड से नहीं दिखाते, राइट। तो ये इस तरह से दिखा, इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पर बन रही है, राइट। कहाँ पे, F2 और C2 के बीच में इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे नेचर ऑफ इमेज में लिख दो, इमेज बिटवीन F2 एंड C2। पॉइंट साइज की है, पॉइंट साइज की तो नहीं है, बड़ी साइज, इससे छोटी साइज की इमेज का फॉर्मेशन होगा, यानी इमेज के कंपैरिजन में स्मॉल साइज। तो स्मॉल साइज इसमें बोल दोगे। उतनी शार्प इमेज तो नहीं दिखती, प्रैक्टिकल तुम देखोगे तो समझ पाओगे, शार्प तो नहीं होती, डिमिनिश्ड होती है। ये इमेज क्या रियल है? हाँ, लाइट रेज देखो एक्चुअली मीट हो रही है यहाँ पे, तो रियल है, और रियल है तो इन्वर्टेड है। अब यहाँ तो इन्वर्टेड थोड़ा सा तुमको दिख भी रहा है, तो रियल है तो इन्वर्टेड होगी। तो ये हो गया दूसरी कंडीशन, जबकि हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड से रखा या बिटवीन इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा। डन। अब हम ऑब्जेक्ट को इधर शिफ्ट करेंगे, वस्तु को इधर शिफ्ट करेंगे और देखेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है। तो हमने अब वस्तु को रख दिया C1 पे, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दिया। अब हमको देखना है कि इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, ठीक है। तो ये अपना C1 हो गया और इस तरह से, ठीक। तो वस्तु को हमने रख दिया एट C1, राइट, एट C1। तो पैरेलल लाइट रे यहां पे गुजारो यू। अब हम जानते हैं पैरेलल लाइट रे जब कॉन्वेक्स लेंस यहां पे टकराएगी, टकराने के बाद फोकस से ही होकर गुजरना है, तो फोकस से इसको गुजार दो, ठीक है। तो ये लाइट रे चली गई। डन। ऑलराइट। अब एक लाइट रे हमको ऑप्टिकल सेंटर से लेना है, तो ऑप्टिकल सेंटर से ले लेते हैं। पहले डॉट बनाते हैं ताकि थोड़ा सा बेहतर ढंग से बन जाए। ये इस तरह से यहां पे हम दिखा सकते हैं, ठीक। तो इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है यहां पे C पर ही हो रहा है। देखो C वाला पॉइंट भी यही था, सॉरी ये C2 था, C2 वाला पॉइंट भी यही था, और यहीं पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। ये है इमेज का फॉर्मेशन, राइट। लाइट रे यहां पे ट्रांसमिट होकर यहां से गुजर रही है, यहां से गुजर रही है, कट यहां पे करेगी, जहां पे कट करती है वहीं पे शार्प इमेज बनती है, मतलब बहुत क्लियर इमेज बनती है। प्रैक्टिकल में देखोगे, तुम देखोगे यहां पे सबसे ज्यादा क्लियर इमेज बनती है। वस्तु की साइज, ऑब्जेक्ट की साइज इमेज के साइज के एकदम इक्वल हो जाती है, बहुत ही शार्प। इधर अगर तुम लाओगे तो इमेज यहां पर भी बनेगी, यहां पर भी, लेकिन शार्प और क्लियर इमेज नहीं बनेगी, ठीक है। तो चलो, तो इमेज का फॉर्मेशन हम बोलेंगे यहां पर, तो हम लिखेंगे एट C2 पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, इक्वल साइज की इमेज बन रही है, राइट। इक्वल साइज की इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो तुमसे कोई पूछे C1 पे अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे कॉन्वेक्स लेंस में तो इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा? तुम बोलोगे दूसरे साइड C2 पे होगा, इक्वल साइज की रहेगी। एक्चुअल में लाइट रे मिल रही तो रियल होगी, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। रियल इमेज को हमेशा तुम स्क्रीन पे ले सकते हो, स्क्रीन पे ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, इसके बारे में भी मैंने प्रैक्टिकल में समझाया। तो इसका मतलब रियल इमेज को तुम स्क्रीन पे ले सकते हो, जैसा कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अब हम C1 और F1 के बीच में ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, तो इसको शिफ्ट कर देते हैं, C1 और F1 के बीच में यहां पे रख देते हैं वस्तु को, ठीक है। तो देखते हैं कि कहां पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। ये है ऑप्टिकल सेंटर, यहीं पे मैं बना रहा हूं ताकि तुमको बातें समझ में आए, लेकिन तुम अलग अलग फिगर बनाना, राइट, ताकि बेहतर ढंग से। तो लाइट रे यहां से पैरेलल तुमको गुजारनी पड़ेगी, तो ये लाइट रे पैरेलल। अब पैरेलल के लिए तुम जानते हो कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आएगी तो कहां से होके गुजरेगी? फोकस से ही होके गुजरेगी, राइट। अब दूसरी लाइट रे तुमको
ऑप्टिकल सेंटर से लेना है, तो ऑप्टिकल सेंटर से ले लेते हैं। इसको F2 मैं सिर्फ यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ऑप्टिकल सेंटर अपना ये है, ये राइट। तो इस तरह से यहाँ पे, और ये लाइट रे कुछ यहाँ पे कट करेंगे राइट। देखो यहाँ पे, ठीक। चलो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि लाइट रे कट कर रहे हैं, यूं इस पॉइंट पे यहाँ पे कट कर रहे हैं राइट। ट्रांसमिट होके लाइट रे यहाँ पे जा रही है, ये इधर गुजर जाएगी और ये इधर गुजर जाएगी। तो कट कहाँ, क्रॉस कहाँ कर रही है, यहाँ पे। तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन, ये इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड C2 बन रही है, या C2 और इधर की इन्फिनिटी के बीच में बन रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बियॉन्ड C2, इक्वल साइज की नहीं, अब इमेज की साइज बड़ी होती जाएगी। देखो यहाँ छोटी थी, यहाँ उससे बड़ी हुई, यहाँ पे बराबर हो गई, अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ी, मतलब सबसे ज़्यादा बड़ी से मतलब इससे, इसके कंपैरिजन में लार्ज साइज की इमेज बनेगी। तो यहाँ पे इनलार्ज में लिखूंगा, इनलार्ज्ड राइट। रियल है क्योंकि एक्चुअल में मीट हो रहे, इन्वर्टेड रहेगी क्योंकि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड है। अब तक तुम प्रैक्टिकल में देखोगे तो बहुत क्लियर इमेज तुमको दिखनी शुरू हो जाती है कि इन्वर्टेड है। डन। अब इसको शिफ्ट करते हैं, फोकस पे रख देते हैं। तो चलो फोकस पे ये मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया। फिर उसके बाद देखते हैं कहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। ऑलराइट, तो ये इस तरह से लाइट रे पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, टकराने के बाद फोकस से होके गुजरेगी। तो फोकस ये है, तो यहां से लाइट रे तुमको इस तरह से गुजार देना है। इस तरह से लाइट रे गुजर जाएगी। ठीक है, दूसरी लाइट रे तुम ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दो। ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर से गुजारोगे, ये ऑप्टिकल सेंटर तुम्हारा है। तो ये लाइट रे देखो पैरेलल है एक दूसरे को, राइट ना। और ये पैरेलल लाइट रे जब होती है तो हम ऐसा मानते हैं कहीं इन्फिनिटी पे जाके इमेज बनेगी। तो मान लो कुछ ऐसे इन्फिनिटी पे एक बहुत बड़ी इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो बस लिख लो इमेज का, अगर तुमने रख दिया F1 पे ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहां बनेगी, इमेज एट इन्फिनिटी, है ना। क्या होगी, वेरी लार्ज, लेकिन डिमिनिश्ड होती है। डिमिनिश्ड मतलब धुंधली सी इमेज तुमको मिलेगी। यहां पे रियल इमेज होगी ऑब्वियसली, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि पैरेलल लाइट रे अनंत पे जाके मिलती है। तो ये लाइट रेज तो एक्चुअली आगे बढ़ रही है, तो ये अनंत पे जाके मिल जाएंगे। ठीक है, तो रियल है तो ऑब्वियसली वो इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन होगा। प्रैक्टिकल में देखोगे तो तुमको बेहतर ढंग से वहां पे दिखेगा भी कि रियल इमेज बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। ठीक है, ऑलराइट। अब हम इमेज को इधर शिफ्ट कर, देखो फोकस पे रखा तो इमेज का फॉर्मेशन इंफिनिटी पे हो रहा है। अब इंफिनिटी से आगे तो इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, करेक्ट ना। तो देखो अगर हम इसको F1 और O के बीच में ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर देते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन कहां होता है। तो ये ऑब्जेक्ट को हमने यहां पे शिफ्ट कर दिया। अब देखते हैं इमेज का तो लाइट रे यहां से गुजरेगी, गुजरने के बाद ये फोकस से होके जाएगी, ये अपना F2 फोकस है, राइट। ठीक, ये अपना ऑप्टिकल सेंटर है। ये ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। अब एक लाइट रे हमने पैरेलल गुजारी, ऑब्वियसली फोकस से होके जाएगी और फोकस हमने यहां पे बना दिया। दूसरी लाइट रे को हमें ऑप्टिकल सेंटर से गुजारना होगा।
तो ये ऑप्टिकल सेंटर से मैं गुजार रहा हूं कुछ इस तरह से, ठीक है। यहां पे तो नहीं लग रहा है कि कहीं पे लाइट रे मिलेगी, क्योंकि इस तरह से है तो आगे जाएगा तो ये डिस्टेंस और बढ़ती जाएगी, तो इधर तो नहीं। अब इधर थोड़ा सा प्रोड्यूस करो, ये ऐसे ऐसे, ठीक। तो ये देखो लाइट रे तो इधर जा रही है, हम इसको प्रोड्यूस खुद से कर रहे हैं। तो जो चीज प्रोड्यूस करते हो ना, इस तरह से दिखाते हो ताकि पता चले ये हमने सिर्फ जबरदस्ती मिलाया, एक्चुअल में नहीं है। तो इमेज का फॉर्मेशन कुछ यहां पे होगा, लेकिन डॉटेड दिखाना क्योंकि ये वर्चुअल इमेज है। देखो वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। फोकस पे रखा था, इंफिनिटी पे बन रहा था, अब इंफिनिटी से आगे तो कुछ नहीं जा सकता, तो ये लेंस इमेज उसी साइड बना देता है जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा होता है। ये इमेज जो है ये वर्चुअल इमेज है, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। इसको तुम स्क्रीन पे नहीं ले पाते हो, स्क्रीन पे नहीं ले पाते, ये बात तुम प्रैक्टिकल देखोगे तभी समझ पाओगे, ठीक है। तो चलो अब यहां पे हम इमेज कहां बन रही है, सेम साइड, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बन रही है। तो इसको थोड़ा सा बढ़ा के लिख लेना। अच्छा, साइज क्या है, इनलार्ज्ड, बड़ी सी, जितना ऑब्जेक्ट की साइज है उससे बड़ी इमेज। रियल नहीं है, ये केस स्पेशल इसलिए हो जाता है क्योंकि यहां भी इसी केस में वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है। वर्चुअल इमेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि लाइट रे एक्चुअल में इधर जा रही, इधर तो हम इसको प्रोड्यूस करके यहां पे कट कर रहे हैं। तो हमारी अगर आंख यहां पे है तो हमारी आंख को ऐसा लगेगा, हमारी आंख को ऐसा लगेगा कि लाइट रे कुछ यहां से आ रही है, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज है, और वर्चुअल इमेज अपराइट होती है। अपराइट मतलब सीधी, है ना, इरेक्ट है, अपराइट है। देखो इसका हेड एरो का इधर है, तो इधर भी हेड इधर ही। अभी तक क्या होता था, ऑब्जेक्ट इधर रहता था, हेड नीचे रहता था, यानी इन्वर्टेड रहता था। तो इस तरह से तुमने देखा कि इमेज का फॉर्मेशन डिफरेंट लोकेशंस पे ऑब्जेक्ट को रखने पर कहां होता है। अगर तुमको याद होगा कि हमने कॉन्केव मिरर में इसी तरह से इमेज का फॉर्मेशन किया था, क्योंकि वो मिरर था तो इमेज का फॉर्मेशन इस साइड में हो रहा था। उसी को अगर तुम मैच करके ये चीजें करोगे तो और बेहतर ढंग से समझ पाओगे। यानी कॉन्केव मिरर पे इमेज का फॉर्मेशन जिस तरह से होता है उसी तरह से कॉन्वेक्स लेंस में होता है, लेकिन वो रिफ्रैक्शन है तो इसलिए ज़्यादा इमेजेस यहाँ पे इस साइड ही बनती थी, और ये लेंस है तो ज़्यादातर इमेजेस का फॉर्मेशन इस साइड होता है। तो एक बार दोनों का कंपैरिजन करोगे, दोनों के फिगर्स को देखोगे तो बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि अगर कॉन्केव मिरर के बारे में समझ लिया तो एक दो बार ड्रॉ करोगे तो कॉन्वेक्स लेंस के बारे में ड्रॉ करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इस तरह से हमने इस टॉपिक को कवर किया जिसमें हमने रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन सीखा, और उसमें एक्चुअल में हमने समझा कि क्यों ऐसा होता है कि एक पैरेलल लाइट रे आती है तो टकराने के बाद, ट्रांसमिशन के बाद या उस लेंस से गुजरने के बाद वो फोकस से होकर गुजरती है। दूसरा, ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे गुजरती है तो सीधे अनडिविएटेड वो वहां से गुजर जाती है। उसके बाद 6 कंडीशंस हमने ली, अलग अलग पोजीशन पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा और देखा कि इमेज का फॉर्मेशन किस तरह से होता है और नेचर ऑफ इमेज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज क्या होती है। ठीक है, तो आई होप ये क्लास तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर थोड़ा सा कहीं पर कंफ्यूजन है तो थोड़ा सा पीछे जाओ और दोबारा से देखो, क्योंकि वीडियो की फैसिलिटीज़ है, यूट्यूब में ऑप्शन होता है तो पीछे भी जा सकते हो। तुमको लगे कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ तो फास्ट करने का ऑप्शन भी है, अगर तुमको लगे फास्ट में पढ़ा रहा हूँ तो स्लो करने का भी ऑप्शन है। एवरी ऑप्शन इज अवेलेबल विद यू। तो जहाँ पे जिस तरह से तुम कन्वीनियंट हो उस ऑप्शन का यूज़ करो और चीज़ों को समझो। प्रैक्टिकल इसके थ्रू जैसा मैंने बताया कि ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, उसको ज़रूर से देख लेना, ताकि जो थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा प्रैक्टिकल देखने के बाद और भी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो चलो बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।